भाई के कहने पर, आपके छोटे भाई के कहने पर मैं रमेश को बंदी बनाकर जंगल में की ओर ले जा रहा हूँ भैया। क्या करने के लिए? भैया आपके भाई का आदेश है कि रमेश को जान से मार दिया जाए। तो छोटे भाई कहने पर इसे जंगल में ले जा रहे हो जान से मारने के लिए? जी हाँ भैया। मैं कौन हूँ? आप इस घर के बड़े मालिक है, मेरे मुखिया हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसे खोल दो। ठीक है भैया, आपकी आज्ञा, छोटे भाई की आज्ञा, हमारे लिए तो दोनों जन का हुक्म सराखों पर होगा हुजूर। तेरे हजार को मैं खरीद रहा हूँ। आज तेरे ही कारण मैं इस तरह का हो चुका हूँ, फिर भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर आज न आया होता तो मैं देख रहा हूँ तुम्हें सुबेदार कहाँ लेके जा रहा था। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए मालिक, जरूर बताऊंगा। जो कुछ मुझे मालूम है क्यों नहीं बताऊंगा। बता दे सही सही सब बात, बता दे सही सही सब बात, बातें क्यों आंसू हो। क्या है जो सुबेदार बांध के तुझे जंगल में ले जा रहा है, यही जानना चाहता हूँ। सुनिए, मैं सब कुछ बतला रहा हूँ। आपके छोटे भाई के करतूत को मैं सब कुछ बता रहा हूँ, सुनिए आप। छोटा भाई तो अनर्थ कर दिया, मेरे घर पर गया, मेरे मासूम मुन्ने को मार दिया। उसके मारते हुए मेरी पत्नी पागल हो गई और मेरे भाई के आंख में
सर्जन डॉक्टर उसे हमेशा के लिए अंधा बना दिया। और उसी जज्बात में जब आज यहाँ पर आया तो हैरान रहा, मुझे भी बंदी बनाकर जंगल में भरवाने के लिए मेरे द्वार का। मैं इस कुमार तेरे दर्द को समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू मेरा नौकर नहीं था, तो मेरे भाई के समान था। जिस दिन से मेरा घर छोड़ा है उस दिन से मेरी आत्महत्या नहीं, तेरे लिए मैं क्या नहीं करता था। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक अच्छा हो गया आज मैं मौके पे आ गया और रात तेरी भी जान चली जाती। लेकिन एक बात मैं तुमसे यही कहूंगा कि अगर वो कमीना तेरे भाई को अंधा बना दिया है तो मैं डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी आंखों में रोशनी दिला सकता हूँ। तेरी पत्नी पागल हुई है, उसका इलाज कराकर पागलपन दूर करवा सकता हूँ। लेकिन मैं तेरे सामने में हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरी औलाद को वापस नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। इसके लिए तू मुझे क्षमा कर दे। मैं समझ रहा हूँ भाई। और एक चीज और कहूँगा, समय नहीं मेरे पास। मैं जानता हूँ कमीना कहीं होगा, अगर आएगा तो एक बवाल और खड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूँ तो यहाँ से इतनी दूर चला जाऊंगा कि तेरी परछाई कोई न देख सके। और कि दुनिया का औलाद बन के आना, तेरे हाथ मजबूत हो जाए तब आना कि उस तमीर से तू बदला ले सके। और जिस दिन तू आएगा मैं परमात्मा की सौगंध खा के कह रहा हूँ, तेरा साथ मैं दूंगा, भाई पहले भी मेरा हो। मैं ऐसे भाई को भाई नहीं कर मेरे पास समझ नहीं, अभी करवा दूंगा। मैं समझाऊंगा कि आपके भाई के सामने कभी नजर नहीं आऊंगा। आज अगर भी आऊंगा तो इस वक्त जिस वक्त उस हराम जाति से बदला चुकाने लायक हो जाऊंगा। मुन्ना बचपन से मैं भाई नहीं बेटे के समान पाल पोस कर खयानत किया था। आज उस रास्ते पर कदम उठा चुका है। जिन्हें देखो बुराइयां ही बुराइयां मिलती। बताओ घर का मेरा इतना वफादार नौकर था, इतना मार के भगा दिया। आज इसके बच्चे को जान से मार दिया, भाई किसके अंधा कर दिया। इसकी पत्नी पागल हो गई, लेकिन हराम खोर भाई होने के नाते मैं बचपन से नहीं सोचा था कि भाई ये तुम्हें मेरा बेटा ये तुम्हें कुछ कहां कह नहीं सकता। लेकिन तेरा पाप बढ़ता जा रहा है उदय भान। पाप का खाना जिस दिन फूटेगा उस दिन मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। आ रहा हूँ, देखते हो तो कहा है तेरा इंतजार चलता बहन के परिणाम स्वीकार भैया। स्वामी के चरणों में पार्वती का प्रणाम। कहो पार्वती, क्या हाल है घर का, क्या समाचार। स्वामी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहती है। तो उस दिन बताई दिया कि मैं बच्चे की मां बनने वाली, वो समय आ चुका है, इसलिए तेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन करूँ तो मैं करूँ, क्या करूँ। इस वक्त कुछ यहाँ मैं कर भी नहीं सकता। चलो मेरे साथ तुम दोनों, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर बुलाऊंगा,
उसके बाद देखा जाएगा ना, कुछ देर इंतजार कर ले, जैसा होगा उसके बाद देखा जाएगा। हमारी हवेली है। अच्छा अच्छा। मैं तुमसे वादा किया था ना, हाँ एक दिन तुम्हें भंगिया बनाकर अपने घर ले चलूंगा। हाँ हाँ, वादा पक्के लिख ले। क्या मैं कक्षा करूंगा? जो मैं वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ, इसलिए चलता हूँ अपने भैया और भाभी से, अपनी छोटी बहन से मुलाकात कराता हूँ। ठीक है? चलो ज्यादा मत बोलना, ठीक है। मुलाकात करना। ठीक है, आओ। बड़े भाई के सामने में छोटे भाई का प्रणाम करता हूं। खुश रहो भगवान। लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या बात है भैया? तेरे साथ में कोई और है। भैया बस ऐसे माजरा फंस गया कि बीच रास्ते में कोई करीब पुकार कर रही थी और मैं पहुंच गया। उसकी सहायता करने के लिए मैं उससे शादी कर घर गया, इसलिए मैं आपसे मुलाकात करा। पूजा हमारे बड़े भैया हैं, इनसे आशीर्वाद ले लो। बड़े भैया पाव लागो। शाबाश दिया हो गए भाव। कहने का मतलब तुम्हारी पत्नी। भैया आप तो जान कर रहे हैं, आप तो हमसे बड़े। मैं यार खुश हूँ क्योंकि मैं बचपन से लेकर आज तक कहता चला, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। ठीक है भैया। और एक अच्छी बात है, पहले के जमाने में लोग माँ बाप के कहने पर शादी विवाह किया करते थे। अब के जमाने में हो रहा है, लड़का लड़की अपने को देख ले तो शादी विवाह की बात होती है। भैया तो जमाना हो गया, जमाने की बलियानी है, जो पसंद हो जाता है उसी के साथ में प्रेम विवाह तो चल ही रहा है। मगर भैया थोड़ा सा नादानी में कर गया, मैं आपसे पूछे नहीं और टाइम नहीं मिला है तो पूछ लेता। भैया कोई बात नहीं, जो कि अच्छा किया। भाभी और रेखा तो साथ में है, बैठी है। अरे भाभी जी, भाभी जी प्रणाम। अब भाभी तुम्हारी तबीयत कैसे है भाभी? मेरी तबीयत तो ठीक। अब तो खुशी का दिन आने वाला है, क्योंकि हमारे परिवार में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा खेलने वाला है। भाभी हाँ मैं तुम्हें एक खुशी और देना चाहता हूँ। बोलो। मैं तुम्हारी देवरानी आया हूँ। अरे भाजी भाजी तो कहा तरह के भाव की चिल्ला रहा था। बाबूजी बाबूजी बड़का भाई भूजी लिया है। मुझे ले आया ये भूजी नहीं क्या है आई गई हमसे हमारे संजय भाग्या का मौसी, संजय भाग्या ड्राइवर का मौसी, घर मालिक के मौसी जी की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद। और साथ ही साथ आगे जो कि हमारे घर मालिक महोदय साहब संजय भैया की बहन, जो कि हमारे अनु भैया की माता जी की तरफ से 51 रुपया प्लस में साड़ी। तब घबरा दिन अगर दीदी कौनो बात ना नहीं लग जाए, हम अपने मेहरारू पहनाओ पहनाए के बाद बताया कि भैया ना सवेरे सवेर हो तो मैं जब साड़ी पा के बता जाए कि हमारा ब्याह हो गया। कोई भी हमका नहीं मिलत यार। क्या करवा तो साड़ी हम पहन के सुबह ना भाभी जी अपनी देवरानी से मिलिए। अब गलती तो हो ही गई है भाभी, इतना तो देवर को माफी कर सकती हो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा इसी वजह से इस समय दिक्कत चल रही। ठीक है दीदी, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहती
मुझको देना चाहती हो? हाँ, आप घर की बड़ी हो दीदी, इसे संभाल कर रख दो मेरा। जब मैं मांगूंगी तब दे देना। ठीक है गुड़िया, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। तो मैं कहीं आती जाती रहेगी या फिर कहीं घूमने का तेरा मन होगा, जब जाने लगेगी तो मांग लेना, मैं दे दूंगी। मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। अरे भाभी, क्या नहीं मिलोगी क्या? क्यों नहीं मिलूंगी? भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? सच में? अरे गुड़िया, आप तो भी अच्छी लग रही हो। अरे भाभी, और बताइए। मैं ठीक हूँ, तो कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो मैं घर में खाना बनाई हुई और सब लोग मिलके खा लेते हैं। ओह, मेरी गुड़िया कितनी अच्छी है। ओह, मैं सोच रही थी मेरी नई भाभी आ रही है, अच्छा। मैं उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो फिर। चलो। सुनो, ये कुछ सामान मैं दे रही हूँ, हाँ। ये तुम ले जाओ, अलमारी में रख देना। पार्वती, देखो बाबू रानी काफी दूर से चल के आ रही, थकान लग चुकी होगी। नहीं मिले पहले तुम दोनों चले जाओ कमरे में, उसके बाद मैं उधर बाहर आ रहा हूँ। ठीक है सब। चलो भाभी। बाबू रानी को भेज दिया हो गई जब कमरे में, आई काफी दूर से चल के आ रही। ठीक है, चल कर घर भेजे के क्या समझेगी मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ नहीं आई हूँ। अच्छा भैया मैं भी चलूं? जाओ, तुमसे एक बात मुझे करना है। क्या बात है भैया, बोलो। लेकिन मेरी बातों को जवाब दे देना, बताया जाना। बिल्कुल बताऊंगा, सुनो मेरी बात को। बता क्या किया था बच्चे को मार दिया, उसकी पत्नी बच्चे के हाथ में पागल हो गई, उसका भाई आंखों का अंधा हो गया। आखिर बोल क्या खता थी? इतनी सी बात के लिए मुझे रोक ली। घर का बड़ा हो पूछना जरूरी है, पूछ लिया। तुम्हें बात सुनिए आप। अरे हवेली
घर पे गया और सहूलियत से, इंसानियत से उसकी झोपड़ी पर पहुंचा और मैं पूछ रहा था उसके भाई से कि रमेश कहाँ है, रमेश कहाँ है। मगर उसका भाई आकर मेरे गिरवान पर हाथ लगा दिया। जब गिरवान पर हाथ लगा दिया तो भैया आप जानते हैं, जो मेरे गिरवान पर हाथ लगाता है उस सुबह का सूरज देखने को नसीब नहीं होता। क्योंकि अगर मुझे प्रताप आ जा दुखी तो सारी दुनिया दुखी, अगर उदय प्रताप आ जाए खुश तो सारी दुनिया खुश। अगर मुझे नीचा दिखाया तो मैं उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया। आवेश में उसकी पत्नी आई और बच्चा हाथ से छूट गया, बच्चा जमीन पर गिरा मर गया। और उसका भाई मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। जब छेड़छाड़ करने लगा तो हराम खोर को हमने दोनों आंखों का अंधा कर दिया। ये हकीकत है, ये हकीकत है भैया। मगर जानते हुए राजपूत है, राजपूत है, सर कर सकता है, मेरे साथ छुप नहीं सकता भैया। मुझसे गुस्ताखी हुई है, मुझसे गुस्ताखी हुई है, मगर वो गुस्ताखी नहीं हुई है जो मेरे गिरवान पर हाथ लगाए, मुझको नीचा दिखाए। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया। आप बर्दाश्त कर सकते हैं मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप रमेश को इतने उपमा दे रहे हैं कि दो कौड़ी का नौकर, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा सारा और पैर की चूची मेरी बराबरी करेगा। ऐसा कदाप नहीं सकता है। मुझसे गुस्ताखी हो गई भैया, मगर ऐसा दोबारा गलती नहीं करूंगा। क्योंकि आज मैं शादी करके पूजा को घर लाया हूँ। मैं अपने एक नया सा जीवन बसाना चाहता हूँ। समझ गए जबान के लिए बात को, सारी बात समझ रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे सामने आज अपनी गलतियों को मान रहा है कि आज तू शादी करके आया। अब मैं भी समझ रहा हूँ, जाओ आज तुम्हारी सुहागरात से। ठीक है भैया, मैं छोड़ दे रहा हूँ। आओ तो बाद में खाना निकालना चाहूँ ना, बहुत तो निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, बचपन से मैं लेकर आज तक तुम्हें खुद देखना चाहता हूँ। भैया आप मेरे भाई हैं, आपको मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, मगर जानते हो कि तुम्हारा छोटा भाई अगर दुखी तो सारी दुनिया दुखी। ठीक है, जाओ, मैं चलता हूँ। कैसी कैसी बातें बना रहा है, कह रहा मेरे गिरबान पे हाथ लगाया। मैं भी सोच रहा हूँ, जब उसे घर से बेघर कर दिया, कहने का मतलब अपने घर से लाई करके भगा दिया, तो उसके घर पे जाने की क्या जरूरत। ये आराम खोर जितना चाल को चलता है उतना मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं। मैं उसी दिन कह दिया, अजूदे खान तेरे पाप का घर भरता जा रहा है, कब फूट जाए ऊपर वाला ही बता सकता है। घर को बजा, कोई बात नहीं। आगे चलो मैं कब तक संभालूंगा, आगे जरूर। आज मेरी पार्वती कह रही थी मेरी तबीयत भी खराब है, जब देखिए उसके हालात कैसे मालिक तेरा इशारा है।